बाढ़ आ गए। हम बराबर नियम रहा यहाँ का, जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है तब आपको बुलाते हैं, तब आते हैं। आप नाजायज फायदा उठा दिए है ना, नाजायज फायदा उठाए ना भाई। हमने कहाँ बुलाया था आपको? ऐसा थोड़ी है कि मेरा घर है तो मैं नहीं बुलाऊंगा सर। ये तो ठीक है, लेकिन अक्सर कांग्रेस के अंदर इस तरह की बातें, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप देखिए, सुनिए, कांग्रेस वही है जो ताकत दिखाई हजारीबाग में। कांग्रेस वही है जो गोड्डा से 2000 ट्रैक्टर चले और दुमका में आकर रुके। कांग्रेस वो है, कांग्रेस 10 आदमी का नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश चलता है आपस उलझ जाएंगे। अरे ऐसा है, ऐसा कोई उलझा नहीं है। गरबा से बात होती है, उलझा कहाँ? तुम्हारा बेटी भाई का उलझा नहीं, आपस में हौटक होता है। गालियां चली नहीं, गालियां नहीं चली, ये गलत बात आप बोल रहे हैं। गालियां चली, एकदम गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। आप सुनाइए हमको, गालियां चली तो दिखाइए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप दिखाइए हमको। आप बोल रहे हैं, अब हमसे बुलवा रहे हैं, आप दिखा दीजिए हमको, सबको दिखाइए कि कहाँ गालियां चली हैं। कल कहिए गोलियां चली, गालियां चली, ये सब मत करे कीजिए। आप अपनी स्वतंत्रता का गलत क्या बोलेंगे इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग बोलेंगे, हम लोग पार्टी के सर, ऐसा क्यों होता है? आप लोग एक्शन नहीं लेते? वो आपका काम नहीं है। एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, ये पुलिस ऐसा है। सुनिए ना, अरे सुनो भैया, तो हम बंद कर देंगे, तब मैं बंद कर दूंगा। मैं, मेरी मर्जी है कि मैं बंद कर दूंगा, नहीं बोलूंगा। क्या तमाशा है? ऐसा थोड़े है। घर में लड़ाई नहीं होती है, घर में झगड़ा नहीं होता है, घर में कोई बात नहीं होती है। ये हमारा परिवार है, आपस में कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है इससे? आपको तो आना ही नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ। क्या बुलाया आपको? अब हम बुलाए हैं, आप तो बाहर बैठिए ना। मीटिंग करने के बाद में बयान देंगे हम, कि पहले ही दे देंगे। पार्टी की ओर से आधिकारिक सूचना दी गई है कि इतने बजे से भैया मीटिंग होगा। एकदम, इसको क्या माना जाए? इसको माना जाए ये है कि हम मीटिंग करेंगे, आपको ब्रीफ करेंगे, इसीलिए न बुलाते हैं। ये तो नहीं है कि मीटिंग में बैठ के आप भी गप हमारा सुनिए। ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि मीटिंग में आप भी बैठ जाइए साथ। देखिए आप देखिए, सब परिपक्व हैं आप लोग। एक मिनट, अभी आप लोग सभी परिपक्व जर्नलिस्ट हैं, मैं ये मान के चलता हूँ सभी परिपक्व हैं। लेकिन क्या इसके पहले हुआ है क्या? घुस गए। कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस इतना ये सब घटना के आप उसको क्यों ले रहे हैं? कांग्रेस मजबूत हुई क्यों नहीं देख रहे हैं आप? मजबूत हुआ, लेकिन कांग्रेस नहीं, आपकी बात नहीं मानता मैं आपकी बात को खंडन करता हूं। कांग्रेस मजबूत, अभी हम पलामू डिवीजन में भी करेंगे इसी तरह का बड़ा रैली, खुट्टी में करने जा रहे हैं। पार्टी मजबूत होगी। ये आपके 2-4 आदमी के हम भी चिल्ला के बोल दें तो पार्टी कमजोर नहीं होगी। राजेश जी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी चिल्ला के बोल दे, हम ही पर बोल दे तो पार्टी कमजोर नहीं होगी ना। डिसिप्लिन टूटा, क्या डिसिप्लिन होता है? आपस में बात करें हम एक दूसरे के साथ, डिसिप्लिन टूटता है का? कोई धीमा बात कर, आदत होती किसी को धीमा धीमा बोलता है, कोई तेज बोलता है, आदत है। ये सब ऐसा ये कार्रवाई को छोड़ दीजिए, आपका जिम्मा नहीं है, ये आपका जिम्मा नहीं है। सवाल ये उठता है, इसी पार्टी कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की तक भी हुई, गोलियां चली। ऐसा किसी आप सुनिए, रामनाथ चला गया। हम कह रहे हैं कि पुलिस भी बुलाई गई, मैं तो पुलिस नहीं बुलाऊंगा, मैं तो खुद पुलिस में रहा हूँ। किसी सूरत में इस कार्यालय के अंदर पुलिस नहीं आएगी। मैं दिल्ली में बोल के कुछ भी हो जाए नहीं आएगी। सर, इस हंगामे का मतलब हम ये सोचें कि ये पार्टी मृत प्राय नहीं है, मृत प्राय नहीं है, जीवंत पार्टी है। मैं तो बोलता हूँ, मैं ये बयान वहां भी दिया, गिरिडीह में भी, कि पार्टी जीवंत है। हंगामा नहीं हो रहा, हल्ला गुल्ला होता, हंगामा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कार्यक्रम के बारे में। अच्छा, कार्यक्रम के बारे में 2 दिन पहले उसमें उन्होंने आदिवासियों के बारे में बोला कि ना वो कभी हिंदू धर्म के अंग थे, ना है और ना रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? मैं तो पहले से बोलता रहा, वो आज बोले हैं, वो उनके पिताजी भी बोलते थे, उनके बेटे ने, हेमंत जी ने भी कहा है, आदिवासी कहेगा कि नहीं। हम लोग सरना धर्म, आदिवासी धर्म सरना धर्म ये हमारा अलग रहा है। हम हिंदू धर्म के फुल में नहीं रहे हैं कभी। ये बीजेपी करती है, वो हम नहीं है। आपका नाम राम है तो आपसे हम पूछेंगे ना कि क्या नाम है भाई, तो बोलिएगा राम। कि हम अपने मन से कहें कि मोहन है आप,
तो हम हैं कि किस धर्म को मानते हैं, क्या रीति रिवाज हमारा, क्या परंपरा, हमारी क्या संस्कृति है, ये हमसे ना पूछ लीजिए। हम कहते हैं कि सरना धर्म के मानते हैं तो वही नहीं कहिए कि हाँ सरना धर्म, कि आप अपने से बोल दीजिए। मेरा इतना ही विरोध है। हम कुछ करने नहीं जा रहे, हम सरना को कुछ हमारा मांगना है। भारत सरकार सेंसस के समय में धर्म का कॉलम होता है, तो इतने कह रहे हैं कि हमारा हम ये जो दूसरे धर्म को हम लोग नहीं मानते हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, उनको एक धर्म कोड दे दीजिए, एक कॉलम दे दीजिए धर्म का अलग से। ये तो मांग कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम प्रस्ताव पारित करके विधानसभा से भेजे। यही है। तो हेमंत सोरेन जी ने ठीक कहा, आदिवासियों की भावना के अनुरूप बात कही, उनके विश्वास के अनुरूप बात कही। है ना। तो 25 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से जाएंगे, राजेश ठाकुर जी की टीम जाएगी, हर जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस जगाएंगे लोग। 26 को मसाल, है ना, और 27 को हम लोग धरना पर बैठेंगे, जिला में भी बैठेंगे और राज्य मुख्यालय में भी बैठेंगे। यही अब 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम रहेगा। इसका मूल्य वृद्धि का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, ये तीनों के मूल्य वृद्धि में तो के खिलाफ में हम लोग ये 3 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे। यही आपको बताना है हमको, और आपके मार्फत से लोगों को बताना है। आप आए, बहुत बढ़िया से हमारी बात को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें अपने हाल पर छोड़िए। सर, छत्तीसगढ़ स्टेट अपना टैक्स को छोड़ा, पेट्रोल के दाम कम करने, आप भी छोड़िए क्या? सर, बंगाल ने भी छोड़ा है, और ये बात आ रही है कि राज्य सरकार भी वैट थोड़ा रिलीफ करे ताकि लोगों को थोड़ी राहत आपको भी तो करना होगा सर। ऐसा है, पहले हम इंतजार करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या आया है अच्छी स्टेटमेंट, पहले देश करे, केंद्रीय सरकार करे, है ना, केंद्रीय सरकार अपने टैक्सेस में कमी लावे, हम भी करेंगे। और करेगा नहीं, हमको सलाह दे रहे हैं, हाँ, अपने नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि आप कम कर दीजिए, आप क्या कीजिएगा भाई, आप बढ़ा आप रहे हैं रोज, और हमको कर रहे हैं कम करने के लिए। देखिए ऐसा है, ये अर्थव्यवस्था को समझिए, केंद्र की और राज्य की दोनों में बहुत अंतर है। अंतर ये है कि जितने अप्रत्यक्ष कर होते थे, जो आमदनी का जरिया हमारा था राज्य का, सबको समाहित कर दिया जीएसटी में, गुड एंड सर्विसेज टैक्स में कर दिया समाहित। हमारे पास कुछ बचा नहीं, एगो बचा है, ये वैट बचा है, पेट्रोल डीजल पर वैट बचा है, और एक्साइज कुछ बचा हुआ, एक्साइज में बचा हुआ है, यही तो हमारे पास है। जीएसटी का क्या हालत है आप जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है क्या हुआ, कितना हम लोग लड़ाई लड़े, तब अभी तक पूरा नहीं आ पाया। कहा ये गया हम लोग को भारत सरकार से कि आप कर्जा लेके काम चलाइए। अच्छा भाई, कर्जा ले लेंगे, पैसा कौन भरेगा? तो बोला कि अच्छा 2 साल के बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट हम देंगे, लेकिन इंटरेस्ट आप भरिए। ये कंपनसेशन कैसे हुआ, मुआवजा कैसे हुआ? आपने कहा था जीएसटी कानून बनाने के समय का मुआवजा देंगे 14% प्रति साल के हिसाब से, ग्रोथ को मान करके हम देंगे। तो आपने वादा खिलाफी की, आपने दिए नहीं। हमको सिखला रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि कर्जा खाइए, कर्जा पर काम किए। तो ये जो इस तरह का केंद्रीय सरकार का जो रवैया है, मैं समझता हूँ ये इसका कोई औचित्य नहीं है। जीएसटी आपको दे, हमको रहेगा, हम करने को तैयार हैं, देश के साथ चलेंगे हम, लेकिन पहले केंद्र सरकार कम करें। केंद्र सरकार अगर कम करती है तो राज्य सरकार भी सोचेंगे, अभी हम नहीं करेंगे कम करेंगे, करेंगे। हम जनता के लिए हैं, वो जनता के लिए नहीं है का, वो कम नहीं करेगा, बढ़ाते जाएगा रोज, और हमको कह रहा है कि कम कीजिए। वहाँ शिक्षा वहाँ से दे रहा है, उपदेश मिल रहा है हम लोग को, हम इसके विरोध में हैं, यही हम कहना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि, गैस के मूल्य वृद्धि में, हाँ, ये बढ़िया आदमी है भाई, हाँ, तो आपकी मैं तारीफ करता हूँ, बाकी सब तारीफ करता हूँ। ऐसा नहीं, कोई व्यक्तिगत विद्वेष की भावना हमें नहीं है। तो ये है देश में क्या अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, ये आप जानते हैं। नोटबंदी हुआ तभी से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदम्बरम जी ने कहा, जो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, कहा कि इस नोटबंदी से
भारत की अर्थव्यवस्था को घाटा होगा, नुकसान होगा। 1.5 से 2% GDP घटेगी। घटी कि नहीं घटी? बोल आप गवाही दीजिए। घटी है, हुआ ना? अनुमान सही निकला ना? फोरकास्ट सही निकला ना? और अभी जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, उससे क्या होगा सर? उससे हमारे RPN सिंह बहुत अच्छा बात बोले इसकी मीटिंग में, हजारीबाग की रैली में बोले वो कि माननीय मोदी जी, आप कहते हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे 22 तक, 21 तो आ गया, 22-21 साल के बाद आने वाला है 22 तक। तो डीजल का दाम बढ़ा के, डीजल किसको ज़्यादा कौन उपयोग करता है? किसान उपयोग करते हैं। पूरे देश के किसान डीजल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का भी करते हैं, डीजल करते हैं। तो दिन आप प्राइस बढ़ा करके, मूल्य बढ़ा करके कैसे किसानों की आय को दोगुना करेंगे? आय दोगुना करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? लागत को कम करना चाहिए। किसानी में, कृषि में लागत कम होगा तो आय बढ़ेगी। सीधी सवाल है, अर्थशास्त्र का सिंपल सा लॉ है। तो आप लागत को बढ़ा रहे हैं, डीजल को, डीजल का कीमत बढ़ा करके कैसे होगा? कैसे दोगुना कर पाइएगा? ये RPN सिंह जी का भाषण रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पत्रकार लोग भी हमको फ़ोन किए, खास करके इंग्लिश के टाइम्स ऑफ इंडिया के जाने माने सेन साहब हैं, वहाँ के पत्रकार, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं। वो रात में फ़ोन किए कि भाई एक चीज़ मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ इसलिए रात में, कि RPN सिंह ने बहुत अच्छा तर्क दिया कि डीजल का दाम बढ़ा करके आप किसानों के आमदनी को दुगना कैसे कीजिएगा, ये बता दीजिए। तो इसके लिए हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैस की जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ में 3 दिन तक लगा 3 दिन ना, 25-26, हाँ, 3 दिन तक लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे पूरे राज्य में। 2 स्तर पर होगा, जिला मुख्यालय में होगा और फिर राज्य स्तरीय होगा, राज्य के मुख्यालय में होगा। कैसे होगा? 25 को हम लोग मसाज जूस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रात में मसाज जूस भी करेंगे, शाम 26 को मसाज जूस, हाँ।